हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज 15 अगस्त 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से अपने संबोधन में भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का रोड मैप सबके सामने प्रस्तुत किया। इस बात में उन्होंने मेक इन इंडिया को एक तवज्जो दिया कि आने वाले समय में भारत कैसे खुद पे डिपेंडेंट हो सकता है। जैसे कोरोना काल में उन्होंने वैक्सीन पे भारत ने अपने आप को प्रूफ किया और इतनी बड़ी आबादी को उन्होंने वैक्सीनेट किया था। तो इस बात का उन्होंने जिक्र करते हुए बोला कि आने वाले समय में भारत को खुद से स्वावलंबी होना है, जो कि 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने में बहुत बड़ा ही अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने अपने मुख्य बिंदु में उन्होंने मेक इन इंडिया की बात की और आपके सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल पे उन्होंने फोकस किया। सेमीकंडक्टर के अंतर्गत उन्होंने ये बात कही कि भारत इस साल के अंत में अपना पहला स्वदेशी चिप्स को लॉन्च करने जा रहा है। क्रिटिकल मिनरल पर उनका बहुत ही बड़ा फोकस है, जिसमें 1200 से अधिक जगहों पर क्रिटिकल मिनरल की खोज के लिए काम चल रहा है। क्रिटिकल मिनरल एक ऐसा चीज है जिसका आप इसका उपयोग सोलर प्लेट में कर सकते हैं और डिफेंस के कई सारे इक्विपमेंट में यूज होता है। भारत अभी मोस्ट ऑफ द सेमीकंडक्टर जो होता है वो चाइना से इंपोर्ट करता है। तो इस सेक्टर पे उन्होंने नरेंद्र मोदी ने एक तवज्जो दिया, एक फोकस दिया और इसके अंतर्गत जो शेयर्स आएंगे मैं आपको बताते चलता हूं। जो सेमीकंडक्टर क्रिटिकल मिनरल्स के अंतर्गत जो शेयर आएंगे वो है वेदांता, टाटा एलेक्सी हैं ये सब आपको आएंगे। तो आने वाले टाइम में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर में इस पे गवर्नमेंट फोकस करने जा रही है, तो ये लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। दूसरा जो है न्यूक्लियर एनर्जी एंड इंफ्रा पर, जिसके अंतर्गत आपको एलएनटी और वेल आएगा। तीसरा सेक्टर उन्होंने दिया कि डिफेंस पे इंडिया सेल्फ इंडिपेंडेंट हो रहा है और आपका एरोस्पेस पे, मतलब खुद के जो अभी आने वाले समय में जो प्रॉब्लम था वो जेट का जो था कि जेट मैन्युफैक्चर इंडिया नहीं कर पा रहा है, बाहर से उसे इंपोर्ट करना पड़ रहा है अमेरिका वगैरह से। तो इस पे उन्होंने एक बात को फोकस दिया कि आने वाले समय में इंडिया खुद ही यहाँ जेट इंजन बनाने जा रहा है। तो इस पे आपके जो शेयर जो फोकस में रहेंगे वो HAL रहेंगे, वेल रहेंगे और भारत फोर्ज रहेंगे। जो इस सारे सेक्टर्स में ये सब जो शेयर्स हैं वो लीडिंग हैं। तो ये सब शेयर में आप लॉन्ग टर्म में पैसे बना सकते हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी ने एक भारत का एक विजन बताया है कि 2047 तक मेक इन इंडिया के थ्रू कैसे भारत जो है एक डेवलप कंट्री का जो नाम है वो अचीव कर सकता है। तीसरा जो है रिन्यूएबल एनर्जी पे इन्होंने फोकस किया कि रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में भारत कैसे से लीडिंग प्लेयर बन सकता है। तो इसके अंतर्गत जो सेक्टर्स आएंगे वो अडानी ग्रीन आएगा, टाटा पावर आएगा। तो ये सब शेयर फोकस में रह सकते हैं मंडे के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये सब फोकस में रहेंगे। ये कंज्यूमर एंड डिमांड बूस्ट करने के क्षेत्र में उन्होंने दिया है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सप्लाई चेन बढ़ाया जा सके। इस पे आपके जो रहेंगे डीमार्ट होगा और मारुति सुजुकी और बहुत सारे शेयर हैं FMG से रिलेटेड। एनर्जी आत्मनिर्भरता में भारत को कैसे एनर्जी का आत्मनिर्भरता किया जा सकता है, इसके लिए आपका ONGC है, आ सकते हैं। तो इस तरह से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सेक्टरों पर ध्यान दिया है और अपना एक 2047 तक का शानदार रोड मैप तैयार करके उन्होंने प्रस्तुत किया। तो आने वाले समय में इस सेक्टर में लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे पैसे बनाए जा सकते हैं, क्योंकि अब इन्हीं सब सारे सेक्टर में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट होंगे वो सारे लॉन्च होंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट।